Hello UPSC aspirant, hope so you all are doing so good. My name is Abhay and I'm a fellow UPSC aspirant. भारत में मानसून सिर्फ मौसम नहीं है, ये एक भावना है, किसान की आशा, अर्थव्यवस्था की धड़कन और सभ्यता की नींव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी एक्सप्लेन्ड सीरीज में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो हर साल खबरों में रहता है और हर यूपीएससी एस्पिरेंट को डिटेल में समझना जरूरी है, इंडियन मॉनसून। मॉनसून शब्द की उत्पत्ति अरबिक शब्द मौसम से हुई है, जिसका अर्थ है सीजन। इंडियन मॉनसून एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो सिर्फ बारिश लाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, बायोडिवर्सिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट तक को प्रभावित करता है। अब समझते हैं इंडियन मॉनसून की पूरी प्रक्रिया को। भारत में मॉनसून सिस्टम दो मुख्य ब्रांचेज में डिवाइड होता है। पहला अरेबियन सी ब्रांच, दूसरा बे ऑफ बंगाल ब्रांच। जैसे ही जून महीने में इंडियन लैंड मास गर्म होता है, लैंड और ओशन के बीच प्रेशर डिफरेंस बनने लगता है। लैंड जल्दी गर्म हो जाता है और ओशन धीरे धीरे। इसी टेम्परेचर और प्रेशर के अंतर की वजह से दक्षिण पश्चिम दिशा से नमी से भरी हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं और शुरू होती है मॉनसून की यात्रा। अरेबियन सी ब्रांच सबसे पहले केरला के तट पर पहुंचता है, जो कि लगभग 1 जून को होता है। इसके बाद यह वेस्टर्न घाट्स, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान तक फैलता है। वहीं बे ऑफ बंगाल ब्रांच बंगाल की खाड़ी से होकर उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रवेश करता है और फिर आगे बढ़ता है इंडो गैंगेटिक प्लेन की तरफ। दोनों ब्रांचेज अंततः उत्तर भारत में मिलती हैं। अब बात करते हैं विथड्रॉवल की, यानी मॉनसून के लौटने की। यह प्रक्रिया सितंबर के अंत से शुरू होती है और अक्टूबर में खत्म होती है। इस समय भारत में होता है रिट्रीटिंग मॉनसून, जो साउथ इंडिया में नॉर्थ ईस्ट मॉनसून के रूप में बारिश लाता है। अब जानते हैं मॉनसून से जुड़े कुछ प्रमुख इम्पैक्ट्स। पहला, एग्रीकल्चर। भारत की लगभग 60% खेती मानसून पर निर्भर करती है। कम या ज्यादा बारिश का सीधा असर फसल उत्पादन पर पड़ता है। दूसरा, इकोनॉमी। मॉनसून की स्थिति स्टॉक मार्केट, इन्फ्लेशन, फूड सिक्योरिटी और जीडीपी ग्रोथ तक को प्रभावित करती है। तीसरा, सोशल एस्पेक्ट। सूखा या बाढ़ जैसी आपदाएं सीधे जनता के जीवन पर असर डालती हैं, जिससे माइग्रेशन, पॉवर्टी और रूरल डिस्ट्रेस जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडियन मॉनसून से जुड़े सवाल अक्सर जीएस पेपर 1 के जियोग्राफी सेक्शन, जीएस पेपर 3 के डिजास्टर मैनेजमेंट और इकोनॉमी से जुड़े हिस्सों में पूछे जाते हैं। इसके अलावा इंटरव्यू में भी यह एक कॉमन टॉपिक है, जैसे कि हाउ इज मॉनसून वेरिएबिलिटी लिंक्ड टू इंडियाज वाटर क्राइसिस। एक रोचक बात यह है कि इंडियन मॉनसून को दुनिया का सबसे बड़ा मॉनसून सिस्टम माना जाता है और नासा जैसे ग्लोबल एजेंसीज तक इसकी स्टडी करते हैं, क्योंकि इसका असर सिर्फ भारत नहीं बल्कि साउथ एशिया और इवन ग्लोबल क्लाइमेट पर भी पड़ता है। जैसा कि शुरुआत में कहा था, मानसून सिर्फ मौसम नहीं, भारत की आत्मा है। इसकी हर बूंद में बसती है एक किसान की उम्मीद, एक अर्थव्यवस्था की प्रगति और एक देश की सांस। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो कमेंट करें अपनी राय और सवालों के साथ। लाइक करें मेरे प्रयासों को सपोर्ट करने के लिए और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ऐसे ही इम्पैक्टफुल यूपीएससी वीडियोस के लिए। आपका कीमती समय और विश्वास देने के लिए धन्यवाद। अब आज का सवाल, इंडियन मॉनसून की कौन सी ब्रांच ज्यादा इंटेंस रेनफॉल लाती है, अरेबियन सी ब्रांच या बे ऑफ बंगाल ब्रांच, और क्यों? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद। सो हम अपने इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आपका सपोर्ट, आपका शेयर मेरे लिए फ्यूल का काम करेगा इस जर्नी में। मैं उतनी मेहनत, उतनी एफर्ट और लगा पाऊंगा। सो प्लीज आप इस वीडियो को जरूर शेयर करना। कमेंट डाउन इफ यू हैव एनी क्वेरी, शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। तो हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन, वर्क हार्ड, स्टे हेल्दी एंड कीप स्टडिंग। आई एम अभय, साइनिंग ऑफ। जय श्री कृष्णा।